आपने आला हजरत की बात की है, क्या आप हजरत उमर को तो हजरत उमर कहते हो, हजरत अबू बकर को हजरत अबू बकर कहते हो और आला हजरत को आला हजरत कहते हो? जिन उलमा के आप सवाल लेके आए ना, वो कहते हैं प्लेनेट अर्थ पे सबसे बड़ा अगर टाइटल है ना तो आला हजरत है। आप क्या समझ रहे हैं? शेखुल इस्लाम तो शाही कोई नहीं, वो कहते हैं ये शेखुल इस्लाम से बड़ा टाइटल है जो आपने दिया। जो टाइटल आपने हजरत उमर को नहीं दिया हुआ, आज तक किसी ने कहा आला हजरत उमर, सब कहते हैं हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अली। तो देवबंद और अहले हदीस कहते हैं और बरेलवियों खुलफाए राशिदीन छड़े हजरत और तुम्हारा अब्बा आला हजरत, कि हजरत अबू बकर सिर्फ हजरत अबू बकर है और अहमद बरेलवी आला हजरत बरेलवी है। मुझे बताएं दोनों में से कौन सा बड़ा टाइटल है? वो कहते हैं आला का मतलब पता क्या है? सुबहान रब्बियल आला। वो कहते हैं आला सबसे आला हजरत, सबसे आला हजरत हजरत उमर नहीं है, अबू बकर नहीं है, अहमद बरेलवी है। आप इस टाइटल को वैसे फेंक रहे हैं क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं इतना बड़ा छक्का मार दूंगा आगे से कि वो प्लेनेट अर्थ से बाहर निकल जाएगा। तो जब सबसे पहले तो आला ये बड़े को बोलते हैं, बुलंद को, अजमत वाले को बोलते हैं। तो आला हजरत का मतलब ये हुआ बड़े हजरत। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दौर में आपको बड़े मौलाना साहब कहा जाता था आमतौर पर। अच्छा, अब ये जो आपने खुद इब्तिदा फरमा दी इस हवाले से कि नबी के करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम के साथ हम देखें तो आमतौर पे हज़रत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, या हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु, सब के साथ हज़रत के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। और आला हज़रत के साथ जो है वो आला हज़रत का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि आपने आला हज़रत को ये सबसे बड़ा दिया, यानी दीगर को तो आप फ़कत हज़रत कह रहे हैं, और जब इमाम अहले सुन्नत की बात आती है, इमाम अहमद रज़ा की बात आती है, तो आप आला हज़रत ये कहते हैं। तो ये गोया के आला हज़रत को बड़ा देना है, ठीक है। तो ये एतराज़ बिल्कुल बातिल है। असल ये है कि अव्वल तो मैं आपको इसके कुछ इल्ज़ामी जवाबात अर्ज़ कर दूं कि ऐसे अल्फाज जो होते हैं वो उमूमी तौर पे लक़ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और जब लक़ब इस्तेमाल होता है तो उसमें उसके ये नहीं होता कि इस्तिग़राक़ी यानी उसके तमाम के तमाम अफराद यहाँ पर मुराद हों, बल्कि एक मखसूस तबका वहाँ पर मुराद होता है। इसकी मिसाल लीजिए, मिसाल के तौर पर हज़रत सैयदना हसन मुज्तबा रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो नबी के करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, लेकिन जब हम उनका नाम लेते हैं तो हम कहते हैं सैयदना इमाम हसन मुज्तबा, ठीक है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, सही, शहीद करबला, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, लेकिन क्या कहा जाता है? इमाम हुसैन, ठीक है। इमाम मोहम्मद बाक़िर रदी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत अतहार में से हैं, इमाम आज़म के असातिज़ा में से हैं। इमाम जाफ़र सादिक अहले बैत अतहार में से हैं, इमाम आज़म के असातिज़ा में से हैं। इमाम हसन बसरी, इमाम इब्न सीरीन, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल। आप ताबईन के नाम के साथ चलते चले जाएँ कि अकाबिर ताबईन जो हैं या तबई ताबईन जो हैं या उनके बाद के अफराद हैं, तो उनके साथ हम बोलते हैं इमाम। लेकिन जब बात आती है नौमान बिन साबित रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, तो उनके नाम के साथ हम बोलते हैं इमाम आज़म। आज़म और आला का माना एक ही है, यानी बड़े इमाम। तो अब कोई ये इतराज़ करे कि यार आपने तो इमाम आज़म को इमाम हसन मुज्तबा से बढ़ा दिया, इमाम हुसैन से बढ़ा दिया, हालांकि ऐसा कोई भी नहीं कहता, ठीक है। ये एक मिसाल हो गई इल्मी एतबार से। अब मिसाल के तौर पर एक और मिसाल दुनियावी एतबार से, हमारे जो कायद हैं, हमारे रहनुमा, सबसे बड़े रहनुमा कौन है? नबी के करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। हमारे कायद हम ये कहेंगे कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हमारे कायद खुलफाए राशिदीन हैं। हमारे कायद अहले बैत अतहार हैं। हम कायद कहते हैं कि कायद अहले सुन्नत फ़ुला कायद, फ़ुला कायद, फ़ुला कायद। लेकिन जब मोहम्मद अली जिन्ना साहब का नाम आता है तो हम क्या कहते हैं? कायद आज़म। तो क्या कायद आज़म कह के हमने उनको नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कायद बना दिया? हरगिज़ ऐसा नहीं। तो असल ये है कि ये जो लक़ब होते हैं, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं, इनको बोलते हैं कि ये उमूर निस्बिया में से हैं। उमूर निस्बिया का मतलब ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि सबसे बड़े आलिम जो है सज्जाद भाई, मुफ्ती सज्जाद साहब हैं, ठीक है। तो अब कोई ये कहेगा कि क्या मुफ्ती सज्जाद साहब, जिनको मैंने सबसे बड़ा आलिम कहा, तो ये क्या मुफ्ती कासिम साहब से भी बड़े आलिम हैं? ज़ाहिर सी बात है कि हम में से कोई भी नहीं कहेगा कि मुफ्ती कासिम साहब से बड़े आलिम हैं, बल्कि इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो यहाँ पर अफराद मौजूद हैं, हम में सबसे बढ़कर इल्म के अंदर
یہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے القابات جب استعمال ہوتے ہیں تو مخصوص طبقہ، مخصوص دائرہ یہ مراد ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے زمانے کے افراد اور اپنے مابعد کے افراد کے اوپر فوقیت رکھتے ہیں، اپنے بعد والے افراد کے اوپر آپ فائق ہیں، بلند ہیں ان سے، علم کے اندر، تقوی کے اندر، عشق کے اندر، ان تمام چیزوں میں اللہ نے آپ کو بلندی عطا فرمائی تھی. اس لیے علماء نے آپ کو اعلیٰ حضرت کا یہ لقب دیا. نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پچھلے جو بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں ان کے اوپر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کوئی فوقیت دی جا رہی ہو. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو ایمان والے ہیں، بالخصوص ان کے درجات کو بلند کرتا ہے کہ جو علم والے ہیں. تو امام اہل سنت علم کے اندر اپنے زمانے کے اندر سب سے فائق تھے، اس اعتبار سے بھی آپ کے درجات کے دوسروں سے بلند. قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو، مومن ہو تو تم ہی اعلیٰ ہو. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کامل ایمان والے تھے کہ آپ جب پیدا ہوئے اس کی جو تاریخ بنتی ہے وہ بنتی ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوط کر ڈالا ہے. تو امام اہل سنت کامل مومن تھے، اس اعتبار سے بھی آپ کو اعلیٰ کہا جاتا ہے. تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پچھلوں سے بھی یعنی جو اکابر تابعین ہیں، جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ان سے بھی اعلیٰ ہوں، ایسا نہیں، بلکہ اپنے ایک دائرے کار کے اندر اپنے بعد والوں کے اوپر آپ کو یہ الفاظ، یہ لفظ جب بولے جاتا ہے تو ان میں بلندی مراد ہوتی ہے. اور لقب جب دیے جاتے ہیں نا تو لقب سے ایک مخصوص شخصیت مراد ہوتی ہے، اس میں استغراق یعنی تمام کے تمام کو گھیر لینا یہ مراد نہیں ہوا.